अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक वाक़या सुनाऊंगा और फिर आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारी कौम का क्या हाल है। आज तकरीबन 5 बजे का वक्त था जब मैं ट्यूशन से आ रहा था। जब हम लोग आके रुके हैं तो रोड पर बहुत रश था। जब हम अपने घर के पास पहुंचे हैं तो जब थोड़ा सा आगे हम गए हैं तो हमने देखा है कि एक पुलिस मोबाइल आई है जिसमें शायद कि वो एसएचओ भी था। एसएचओ भी बैठा था, एक रेड पर आए थे। हम परेशान हो गए हैं कि क्या हुआ है। उन्होंने इतनी जल्दबाजी की है कि इस गाड़ी तक मोबाइल जो थी पुलिस की वो सड़क पर खड़ी हुई है। इतने में सारे निकल के एक यहाँ पर प्लाजा है उसमें चले गए हैं। हम नहीं जानते कि वो किस वजह से गए हैं, ना हम वहां पर रुके हैं कि क्या हुआ है, देखें या ना देखें। हम लोग सीधा अपने घर चले गए हैं। वहां पर इतनी स्पीड से वो लोग गए हैं, जिस तरह से वो लोग गए हैं, गाड़ी सड़क पर खड़ी थी। मुझे तो ये लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा वाकया हुआ होगा जिसकी वजह से वो लोग इस तरह हैं। और शायद के साथ एसएचओ भी था, तो इसी वजह से लग रहा था कि कुछ ज्यादा ही बड़ा हुआ है, जिस वजह से एसएचओ साहब भी आए हुए हैं। हम नहीं जानते कि वो किस वजह से आए थे, या फिर शायद कि उन्होंने उस प्लाजे में से कुछ खरीदारी करनी थी। अगर उन्होंने खुद कुछ खरीदारी करनी थी फिर उन्हें नहीं आना चाहिए था इस तरह से। फिर उन्हें सिविल कपड़ों में आना चाहिए था, ना कि अपने पुलिस की वर्दी में। लेकिन अगर किसी रेड पर आए हैं तो फिर तो बिल्कुल ठीक था। थोड़ी देर बाद हमें क्या खबर मिली है, एक दुकानदार है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने प्लास्टिक शॉपर बैन कर दिए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी भी तकरीबन हर एक बंदे के पास, हर दुकानदार के पास वो होते हैं। एक बंदा है, उसने देखा है कि पुलिस मोबाइल आई है, छापा पड़ा है। छापा पड़ा है, उसने जाके करियाने वाले को खबर दी है। करियाने वाले ने आगे से क्या किया, करियाने वाले ने सीधे सीधे अपने प्लास्टिक के शॉपर उठाकर गायब कर दिए हैं। एक और बंदे को पता चला है, उसने अपनी रेडी से जाके प्लास्टिक शॉपर गायब कर दिए हैं। मतलब कि अगर हुकूमत ने वो शॉपर बैन किए हुए हैं तो आपको क्या मसला है कि अगर आप शॉपर दुकान से खत्म कर देंगे। और अगर कुछ ये कहते हैं कि हमने खरीदे हुए थे, अब उनको तो इस्तेमाल करना है, तो कब से आपके वो शॉपर ही नहीं खत्म हो रहे हैं। इतनी इतनी आपकी सेल होती है तो अभी तक आपके वो शॉपर ही नहीं खत्म हो रहे हैं। फिर कुछ कहते हैं कि इतने महंगे दूसरे शॉपर हैं, कुछ लोग दुकानदार नहीं, कुछ खरीदार नहीं खरीदते थे वो शॉपर, तो इस वजह से। अव्वल तो ये है कि वो शॉपर, जो दूसरा शॉपर है, वो भी इतना महंगा कोई नहीं होता कि आप उसके साथ 10 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करें। फजूल में दुकानदारों ने पहले तो इसमें से अपना मुनाफा निकालना शुरू कर दिया है। और आगे से खरीदार जो होते हैं वो इतने ढीठ बन जाते हैं, वो नहीं खरीदते। आगे से ये लोग उनको प्लास्टिक की चीजों में डाल डाल के देना शुरू हो जाते हैं। अब हुकूमत ने जब उसको बैन किया है, किसी मकसद के लिए बैन किया हुआ है, ना कि किसी फजूल वजह से। अगर किसी फजूल वजह से वो बैन हुआ होता तो फिर आप जरूर इस्तेमाल करते उन्हें। लेकिन हुकूमत ने इस वजह से उसको बैन किया है कि वो वो फिजा को या फिर वो आलूदगी फैलाता है। लेकिन हमें इतनी अक्ल नहीं है कि हम लोग इस काम को, इसमें हुकूमत का साथ दे दें। फिर कहते हैं हुकूमत नालायक है। अब आप खुद सोचें कि फिर हम लोग बाद में क्या कहते हैं। पता नहीं हम लोग तरक्की क्यों नहीं करते। इस वजह से हम तरक्की नहीं करते हैं कि हम लोग अपनी हुकूमत का साथ नहीं देते, किसी अच्छे काम को नहीं सराहते हैं। एक दफा क्या हुआ कि मैं खुद दुकान पर गया, वहां पर मैं शॉपर लेकर जाना भूल गया था। तो वहां पर वो मुझे प्लास्टिक के शॉपर में डाल के देने लगे थे जो चीजें मैंने खरीदी थी। मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैंने इसमें नहीं लेनी। और आगे से उनका जवाब सुना। उन्होंने क्या कहा, इस शॉपर के हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। उन्हें ये लगता है कि मैं ये समझ रहा था कि उस शॉपर के, प्लास्टिक शॉपर के मेरे से पैसे लिए जाएंगे, इस वजह से मैं कह रहा हूं कि वो आप रहने दें। मतलब कि मैंने उन्हें फिर कहा मैं इस वजह से नहीं ले रहा, मुझे दूसरे वाले शॉपर दो, बेशक मेरे से उसके पैसे ले लो। मतलब कि आप इस वजह से नहीं देते हैं। अब उन्होंने क्या होता है, पहले तो वो देते हैं प्लास्टिक, अगर किसी ने आगे से कुछ कहा तो फिर दे देंगे दूसरे। यहाँ पे साथ उन्होंने दूसरे भी रखे होते हैं, प्लास्टिक शॉपर छुपा कर रखे होते हैं। प्लास्टिक शॉपर न जाने किधर से एकदम से निकाल कर उसमें चीजें डाल के दे देते हैं। लेकिन अगर कोई छापा पड़ जाए
तो फिर क्या करते हैं, फिर उसके अंदर वो लोग दूसरे शापर हमें दे देते हैं। इससे मुल्क बिल्कुल नहीं चलेगा। आप इस मामले में 2 नंबरी कर रहे हैं। बज़ाहिर तो ये बिल्कुल कहीं से नहीं लगता कि ये 2 नंबरी है, लेकिन अगर असल में देखा जाए तो ये सीधी सीधी 2 नंबरी है। ये एक जुर्म है जो हम लोग, बल्कि न कि सिर्फ दुकानदार बल्कि हर खरीदार भी कर रहा है। हमें चाहिए कि हम इस जुर्म से दूर रहें ताकि पाकिस्तान हमारा मुल्क तरक्की कर सके। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।